हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए 101% मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। और इतना आसान क्वेश्चन है कि आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा ना तो एक बार में ही आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते। उससे पहले मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है काफी बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। और आपके प्यारे बच्चों अर्धवार्षिक जो परीक्षा हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। मजाक से हट के सही बात बोल रहे हैं आप लोग, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। और बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इतना आसान क्वेश्चन है कि आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन दबा लेना है, ठीक है, ताकि जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन होगा अच्छे से तैयारी होगा, ठीक है। तो देखिए यही हमको प्रूफ करना है प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि वृत्ताकार कुंडली, क्या चाहिए प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। वृत्ताकार कुंडली की बात किया जा रहा है यहाँ पर, बात करते ध्यान दीजिएगा। वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं अच्छे तरीके से समझ लो। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला मकसद हमारा होता है फिगर को समझना। फिगर समझ के बोर्ड एग्जाम में तबाही आएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। उससे पहले थोड़ा वायु का नियम नहीं जानते, मैं आपको बता देता हूँ। वायु उसी का अनुप्रयोग है, वायु के नियम का है। वायु तथा लाप्लास ने धारावाहिक चालक के अंदर छोटे से अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के लिए एक नियम दिया, जिसे बायो का नियम कहते हैं। यानी कि बायो तथा लाप्लास ने धारावाहिक चालक के अंदर छोटे से अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे बायो का नियम कहते हैं, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। नियम वगैरह भी सब छोड़ो, पहले ये आप लोग समझो कि आपका बायोसवर्त का फार्मूला जो होगा सिद्ध होगा कैसे। सबसे बड़ी बात है, बहुत आसान बात है। सबसे पहले तो हमको एक धारावाहिक कुंडली लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एक धारावाहिक गोला सा आपको एक ले लेना है, ठीक है। ये क्या हो गया, चलो ये मान लो मैंने ले लिया। ये प्यारे बच्चों आपका क्या चाहिए, मान लो ये धारावाहिक चालक है। क्या चाहिए? धारावाहिक चालक मान लो ये है, ये चालक है प्यारे बच्चों। तो मान लो इसमें आपका कुछ अल्पांश भी होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका कुछ अल्पांश होगा। मान लिया कि आर त्रिज्या का ही, मान लो इसके त्रिज्या इसके अंदर में क्या चाहिए, मान लो इसके त्रिज्या जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका इसका कैपिटल आर है। क्या मान ले? कैपिटल आर है। और इसका मान लो केंद्र है मेरे प्यारे बच्चों ओ है। क्या चाहिए? केंद्र ओ है। और मान लो यहाँ पर आपका चुंबकीय क्षेत्र डीबी है। क्या चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र डीबी। चुंबकीय क्षेत्र को डीबी से बी से सूचित करते हैं, पता ना, चुंबकीय क्षेत्र को बी से सूचित करते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र अल्प है, छोटा है, इसलिए डीबी से सूचित करेंगे। और सुनिए इसमें इसको जो है प्यारे बच्चे धारावाहिक कुंडली है, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रहा है इनको एन अल्पांशों में बांटा गया। जैसे इससे धारा प्रवाहित होगा ना तो देखो इसको, फिगर बहुत आसान चीज है, बस इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। ये मैंने ले लिया। और इससे जो धारा प्रवाहित हो रहा है प्यारे बच्चों, इससे कौन सा धारा प्रवाहित हो रहा है? इससे आई धारा प्रवाहित हो रहा है। कौन सी धारा प्रवाहित हो रहा है? आई धारा। क्या प्रवाहित हो रहा है? आई धारा। कोई दिक्कत है नहीं ना। और यहाँ पर जो कोण बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये थीटा, कि थीटा डिग्री का जो कोण बन रहा है, थीटा बराबर यहाँ पर 90 डिग्री है। कितना है? थीटा बराबर 90 डिग्री। यहाँ पर जो आपका कोण बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों, मैं बगल में लिख दूं ऊपर में ताकि आपको ध्यान रहे। ये जो थीटा बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों कितना डिग्री का? 90 डिग्री का है। तो मुक्त प्रतिज्ञा में लिखना क्या चाहिए, कुछ ज्यादा चीज नहीं लिखना है। लिखना है आपको कि माना, क्या लिखेंगे यहां से, मानेंगे प्यारे बच्चों के, मान लिया कि हमारे पास आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है। मान लिया कि आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है जिसका केंद्र क्या चाहिए बताइए, केंद्र ओ है। जिसका केंद्र ओ है, क्या चाहिए? केंद्र ओ है। जिससे प्रवाहित धारा क्या चाहिए, इससे धारा क्या प्रवाहित हो रहा है, इससे प्रवाहित धारा आई है। और इसको एन अल्पांशों में बांटा गया। ये जो है ना प्यारे बच्चों छोटा सा अल्पांश, ये वाला आपको दिख रहा है ना, इसका लंबाई मान लो इसका डीएल है। इसकी लंबाई क्या चाहिए? ये अल्पांश इसको बोला जाता है। क्या बोला था? अल्पांश। इसकी लंबाई आपका कितना दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। इसकी जो लंबाई है मेरे प्यारे बच्चों आपका डीएल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? डीएल। अरे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसका डीएल अल्पांश दिया हुआ है। बस इतना याद रखो, इसकी लंबाई कितना है? डीएल है। बस याद रखना। और इसको एन अल्पांशों में बांटा गया जिसमें से एक अल्पांश की लंबाई क्या चाहिए? डीएल है। तो देखो मुक्त प्रतिज्ञा में आप लोग लिखेंगे क्या चीज, पहले बात तो आपको लिखना मुक्त प्रतिज्ञा नीचे से लिखना है या संरचना लिखना है। तो आपको लिखना है कि माना, माना कि ओ
केंद्र और आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है जिससे प्रवाहित धारा आई है, जिससे प्रवाहित धारा आई है, और इस वृत्ताकार कुंडली को एन अल्पांशों में बांटा गया है। ये जो वृत्ताकार कुंडली, इनको एन अल्पांश का मतलब बहुत सारा अल्पांश, एन अल्पांशों का मतलब हुआ ना, एन अल्पांश का मतलब है बहुत सारा अल्पांशों में बांटा गया, ठीक है। जिसमें से एक अल्पांश की लंबाई क्या चाहिए, डीएल है, बस इतना लिखना है। और यही आपका फिर आगे जो को काम होगा सिद्ध करने का बहुत छोटा है। एक और मुक्त प्रतिज्ञा बोल देता हूँ, ज्यादा रटना नहीं है। माना ओ केंद्र तथा कैपिटल आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है जिससे प्रवाहित धारा आई है, और इसमें एन अल्पांश है जिसमें से एक अल्पांश की लंबाई डीएल है, बस इतना लिखना है, जिससे प्रवाहित धारा आई है, बस इतना लिखना है। मुक्त प्रतिज्ञा में ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। अब इसका हम व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे पता है आपको, कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र ओ पर बायो सावर्त के नियम से, वृत्ताकार कुंडली का केंद्र क्या चाहिए बताओ, वृत्ताकार कुंडली का केंद्र क्या है प्यारे बच्चों, बताओ तो आप लोग। वृत्ताकार कुंडली का जो केंद्र है आपका ओ है, तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर बायो सावर्त के नियम से, या कुंडली के केंद्र पर बायो सावर्त के नियम से, तो ये भी लिख सकते हैं। तो कुंडली यहां से लिखेंगे, वो प्रतिज्ञा लिख लीजिएगा जो बोले हैं उसको सुन के। कुंडली के केंद्र पर बायो सावर्त के नियम से, क्या चाहिए, बायो सावर्त का नियम से, बायो सावर्त का नियम पढ़ा रखे हैं, ठीक है। बायो सावर्त के नियम से, बायो सावर्त के नियम से, कुंडली के केंद्र पर बायो सावर्त के नियम से मुक्त प्रतिज्ञा लिखने के बाद पहला लाइन आपको ये लिखना है, कुंडली के केंद्र पर बायो सावर्त के नियम से हम लोग चल चुके प्यारे बच्चों। तो किसी को कोई दिक्कत है बताओ, दिक्कत है, कुंडली के केंद्र पर बायो सावर्त के नियम से, तो बायो सावर्त के नियम का फॉर्मूला पता है किसी को, नहीं पता है तो आज याद कर लो, पढ़ाया हूं पहले। टीवी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बटे 4 पाई, यही ना होता है फॉर्मूला, टीवी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, यही ना होता, ध्यान दीजिएगा। ऊपर में आई इंटू डी एल इंटू साइन थीटा बट्टा में आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर लेंगे क्योंकि हम लोग त्रिज्या यहाँ पर कैपिटल आर लिए इसलिए। यही होता है बायो सावर्त के नियम का फॉर्मूला, क्या होता है, यही होता है प्यार बच्चों बायो सावर्त के नियम का फॉर्मूला, डीबी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल साइन थीटा, आई का मतलब धारा, डीएल का मतलब अल्पांश लंबाई, थीटा का मतलब साइन थीटा वाला जो कोण यहाँ पर बना है वो, आर स्क्वायर का मतलब त्रिज्या का स्क्वायर, और म्यू नॉट बटे 4 पाई एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। इतना दिक्कत नहीं, फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला जो है ना आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा, यूं ही नहीं आपको याद रहेगा, आपको याद रखना पड़ेगा ये फॉर्मूला को, ठीक है। ये आपको शुरू में यही लगाना है, कुंडली के केंद्र पर बाह्य सावर्त के नियम से चलिए, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर साइन थीटा है, तो थीटा का मान कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, हम लिख दे साइन थीटा का मान 90 डिग्री लिख के डैश दे देखा कि थीटा 90 रख दीजिएगा तो मान आपको क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे प्यार बच्चों। एक काम करता हूँ, ठीक है, देखिए आराम आराम से ये सब काम होता है, जल्दबाजी कभी नहीं आपको करना है, ठीक है, आराम आराम से काम कीजिए, सफल होगा। चलो यहाँ से मैं लिख देता हूँ प्यार बच्चों, क्या चाहिए, थीटा बराबर 90 पर, बताओ डीबी बराबर क्या हो जाएगा, डीबी बराबर लिख देंगे, थीटा का मान कितना लेंगे 90 डिग्री, तो यहाँ पर लेंगे म्यू नॉट, क्या चीज लिख देंगे म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल साइन 90 ना, क्यों साइन 90 में रखेंगे पता ना, क्योंकि थीटा का मान 90 डिग्री, देख लो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो साइन 90 का मान कितना होता है पता है ना, 1 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 90 डिग्री, थोड़ा बेसिक है उसको आप लोग को बगल में लिख देना है ताकि आपको पता चल सके मास्टर के कि हाँ बच्चा जान रहा है बेसिक, ठीक है। या तो इसको यहाँ ना लिख करके आप लोग चाहेंगे, क्या हो रहा है, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है, नीचे में भी जो होता है ना बगल साइड, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, फिर भी जगह का स्पेस है कमी है इसलिए वहां लिख दीजिए, ठीक है। अब डीबी बराबर लिख देंगे, यहाँ से डीबी बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, म्यू नॉट बटे 4 पाई और यहाँ से आई डी एल
साइन 90 का मान कितना होता है 1 ना, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं ना, साइन 90 का मान 1 होता है बट्टा में आर स्क्वायर, यहाँ से लिख देंगे साइन 90 का मान 1 होता है। ये भी बेसिक थोड़ा हो गया प्यारे बच्चों, लिख दिया मैंने आइडियल। ये हो गया प्यारे बच्चों, इसको समीकरण 1 मान ले, क्योंकि यहाँ पर आपका डीवी का मान निकल चुका है, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे तो आगे चल के हम हमको आवश्यकता होगा इस समीकरण का, इसीलिए इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया। कोई दिक्कत है तो बोल दो, दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, अगर दिक्कत है तो बताइए कहाँ पर दिक्कत है, पीछे करके थोड़ा समझ लिया करो कहाँ पर दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डीवे का मान निकल चुका है, डीवे का मान कितना म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर। ये किसके कहा निकला, कुंडले के केंद्र पर बायोसवट के नियम से, किसके कहा, तो 1/5 था उसके लिए मान निकला, 1/5 डीएल है ना, उसके लिए इसका मान निकला। अब इसमें बहुत सारा अल्पांश होगा, जैसे समझिए ये अल्पांश है, ठीक है, ये गोला है, क्या है, गोला है, तो इनमें बहुत सारा इस प्रकार का अल्पांश ना होगा डीएल, सोचो इसमें एन अल्पांश ना होगा, इसको अल्पांश बोलते हैं, जो क्षेत्र क्षेत्र रहता है ना छोटा सा, इसको क्या बोला जाता है, अल्पांश, छोटा सा अल्पांश डीएल आपको देख रहा है ना, ये अल्पांश है। हमको बताओ इसमें बहुत सारा अल्पांश होगा ना, अनगिनत अल्पांश होगा, लाखों होगा, बहुत सारा होगा, बहुत सारा अल्पांश होगा, एन अल्पांश इसमें होगा ना, इस प्रकार से इसमें से एक अल्पांश के कारण निकाले तो इतना निकला, कोई दिक्कत है नहीं। तो अतः संपूर्ण धारावाहिक कुंडली के कारण, यानी कि संपूर्ण धारावाहिक कुंडली मतलब बहुत सारा उसमें 500, उसके लिए अब थोड़ा चल देंगे, ठीक है, एक स्टेप और है फिर तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अतः संपूर्ण धारावाहिक कुंडली के कारण केंद्र ओ पर वायु सवट के नियम से, तो यहां से लिखेंगे अतः संपूर्ण धारावाहिक कुंडली के कारण, अतः संपूर्ण धारावाहिक, अतः संपूर्ण धारावाहिक कुंडली, अतः संपूर्ण धारावाहिक कुंडली के कारण, अतः संपूर्ण धारावाहिक कुंडली के कारण केंद्र ओ पर वायु सवत के नियम से, केंद्र ओ पर वायु सावर्त के नियम से, वायु सावर्त के नियम से। अब बताओ यहाँ पर केंद्र आपका क्या चाहिए है, अतः संपूर्ण धारा, संपूर्ण के बाद तक ना तो समाकलन लग जाएगा, सबसे बड़ी बात है। अच्छा चुंबकीय वायु सावर्त का नियम लिख दिए, चुंबकीय क्षेत्र ना लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ना निकाल रहे हैं। अतः संपूर्ण धारावाहिक कुंडली के कारण केंद्र केंद्र ओ पर चुंबकीय तीव्रता, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय, ये मीटर जा, केंद्र पर केंद्र ओ पर चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता क्यों लिखेंगे, क्योंकि चुंबकीय तीव्रता का ना व्यंजक प्राप्त करना है, इसीलिए यहाँ लिखेंगे चुंबकीय तीव्रता। तो बताओ आता संपूर्ण धारावाहिक कुंडली के कारण केंद्र ओ पर चुंबकीय तीव्रता, तो चुंबकीय तीव्रता के लिए एक फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, फार्मूला बी बराबर क्या होता है, फार्मूला बी बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र, संपूर्ण की बात किया है इसलिए खाली बी लिखा हुआ है, डीबी लिख सकते थे ना, डीबी का मतलब अल्प होता है, लेकिन संपूर्ण की बात किया जा रहा है इसलिए संपूर्ण के लिए आपको याद रखना है, हमेशा आपको यूज करना है केवल बी, और समाकलन लग जाता है क्योंकि संपूर्ण की बात होता है, तो कहां से कहां, जीरो से लेकर के 2 पाई आर तक, क्यों जीरो से लेकर 2 पाई आर तक, क्योंकि संपूर्ण की बात करेगा तो जीरो से 2 पाई आर, क्योंकि वृत्त के परिधि जीरो से लेकर के 2 पाई आर तक, और इसी का हम लोग को क्या करना है, चुंबकीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, तो यहाँ पर डीबी लिखेंगे, यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये स्टेप थोड़ा मैथ वाले हैं तो समझ जाएंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा, बायोलॉजी वाला का दिक्कत हो जाता है, बस इतना याद रखना है। अतः संपूर्ण धारावाहिक कुंडली के कारण केंद्र ओ पर परिणाम है चुंबकीय तीव्रता या चुंबकीय तीव्रता, तो बे वाला फॉर्मूला आपको लगाना है जीरो से लेकर के 2 पाई आर, क्यों जीरो से 2 पाई आर, क्योंकि वृत्त के परिधि जीरो से लेकर के 2 पाई आर, संपूर्ण की बात किया जा रहा है, और वृत्त के परिधि पूरा कितना होता है 2 पाई आर होता है, इसलिए जीरो से लेकर के 2 पाई आर, डीबी क्या चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, बी आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, इसका समाकलन हुआ है, क्या हुआ, समाकलन जीरो से लेकर 2 पाई आर। अब बताओ डीबी का मान जो समीकरण 1 में आपको दिख रहा है, ये डीबी वाला मान यहाँ पर हम रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं बताओ, तो यहाँ से लिख देंगे समीकरण 1 से डीबी का मान रखने पर, या तो लिख सकते हैं समीकरण 1 से डीबी का मान रखने पर,
मान रखने पर समीकरण वन में डीबी का मान कितना दे देंगे, तो डीबी का, डीबी है ना, डीबी की जगह ये वाला लिख देंगे जो बच रहा है ना इसमें, ये लिख देंगे। ये समीकरण वन है, क्या है प्यारे बच्चों, समीकरण, ये समीकरण वन है। तो समीकरण वन से डीबी का मान रख दे इसमें, जो डीबी है उसकी जगह रख दे, तो रख देते हैं, और क्या, बड़ी आसान चीज है, ठीक है। तो यहां से लगा देंगे 0 से 2 पाई आर, बी बराबर ना था, हाँ बी बराबर, डीबी का मान कितना था, म्यू नॉट बटे 4 पाए, क्या था, आई डी एल था, क्या था, आई इंटू डीएल, और बट्टा में क्या चाहिए था, आर स्क्वायर था, यही ना है, देख मिला लीजिए तो, डीबी का मान यही ना है, देखिए डीबी का जो मान है यही ना, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल स्क्वायर, यही वाला था, ठीक है। डीबी की जगह सिर्फ ये वाला मान मैंने रख दिया, बाकी कुछ चेंज किया, बताओ, खाली लिमिट 0 से 2 पाई आर लगा हुआ है पहले वाला ही, और यहाँ पर जो कांस्टेंट रहता है उसको बाहर कर देंगे, जैसे कि डी के साथ रहता नहीं है, डी के साथ जो रहता है, जो जाती रहता है वो रह जाता है। देखो सीधा साफ साफ बोलता हूं मैं, जितना भी डेरिवेशन करो, हर डेरिवेशन में ये रूल आ रहा है। अगर फिर भी आपको नहीं पता चल रहा है, इसका मतलब पीछे वाला डेरिवेशन क्लियर नहीं है, क्योंकि डीएल का मतलब है प्यार बच्चों, इस समय कांस्टेंट नहीं है, जो कांस्टेंट रहता है उसको बाहर करते हैं, कांस्टेंट आपका म्यू नॉट 4 पाई है, आई बटे आर स्क्वायर है, डी के एल डी के साथ जो भी कुछ रहेगा ना, जिसका जाते है वो रह जाएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो रह जाता है। तो अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, बी बराबर करता हूँ, ये 0 से लेकर के 2 पाई आर लगा दिया, ठीक है। और जो कांस्टेंट है प्यार बच्चों, रुक जाओ, पहले कांस्टेंट को बाहर ना कर लूंगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई, क्या चीज था, आई था, और बट्टा में आर स्क्वायर था, लिमिट कहाँ से, 0 से लेकर के 2 पाई आर। अब बताओ यहाँ पर बचेगा क्या चीज, डीएल है ना, सिर्फ बचेगा, बताओ बचेगा यहाँ पर क्या चीज, सिर्फ डीएल ही ना बचेगा, क्योंकि समा कांस्टेंट का तो बाहर मैंने निकाल लिया है, कांस्टेंट क्या था, म्यू नॉट बटे 4 पाई, देखो बाहर निकाल दिया, बस हो गया। और डीएल का समाकलन क्या होता है, मैंने आज से नहीं बहुत बार बताया आप लोगों को, कि जेड का समाकलन क्या चीज होता है, जेड होता है, डीपी का समाकलन क्या चीज होता है, पी होता है, डीएक्स का समाकलन क्या चीज होता है, एक्स होता है। तो यहाँ पर डीएल का समाकलन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, डीएम का समाकलन क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। इस प्रकार से पढ़े हैं ना, थोड़ा बेसिक तो जानवे करते होंगे इतना, तो सब बेसिक है तो जानते हैं। तो बताओ यहाँ से बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई आई इंटू आर, आई बटे आर स्क्वायर, समाकलन डीएल का क्या चीज हो जाएगा, एल हो जाएगा, तो एल मैंने लिख दिया, लिमिट कहाँ से हो जाएगा, 0 से लेकर के 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया लिमिट 0 से लेकर के 2 पाई आर, ठीक है। ये कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो इसको इसी लाइन में उतार लेंगे, इसलिए इसको थोड़ा नीचे कर लीजिए। बस यहाँ पर डीएल का समाकलन क्या होगा, एल हो गया। अब लिमिट पुट अप करेंगे 2 पाई आर, एक बार जीरो, तो पुट कर देते हैं। बताओ यहाँ पर बी बराबर क्या हो जाएगा, तो बी बराबर आपका हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे आर स्क्वायर। अब बताओ एक बार 2 पाई आर पुट अप होगा ना, फिर माइनस में जीरो पुट होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर मैंने किया एक बार एल की जगह 2 पाई आर पुट अप किया, एक बार जीरो पुट किया, यानी लिमिट का आता है कि एल की जगह एक बार 2 पाई आर अपर लिमिट पुट होगा, फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस में होता है और लोअर लिमिट माइनस में होता है। देखो लोअर लिमिट जीरो है, माइनस में, लोअर का मतलब नीचे वाला, ऊपर वाला प्लस में रहता है, ये प्लस में देख नहीं रहा है लेकिन प्लस में है, और ये वाला आपका माइनस में जाएगा क्योंकि लोअर लिमिट माइनस में होता है जीरो, ठीक है। तो यहाँ से मान निकालेगा प्यार बच्चों, तो मान निकलेगा म्यू नॉट बटे 4 पाई, म्यू नॉट बटे 4 पाई, और यहाँ से बनेगा आई बटे आर स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। बताओ 2 पाई आर में से जुड़ेगा जाएगा तो कुछ घटबो नहीं करेगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पाई से पाई कट रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए पाई से पाई कट रहा है ना, तो पाई से पाई काट दिया, कोई दिक्कत है, पाई से पाई कट रहा था काट दिया। अब बताओ यहाँ पर एक गुआर है, यहाँ पर दो गुआर है, तो एक गुआर से एक गुआर कट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। अब बताओ यहाँ पर कुछ कट रहा है, दो दूनी चार कट रहा है, यानी कि 2 मरतबे से कट गया, यानी आपका व्यंजक क्या मिल रहा है, बी बराबर म्यू नॉट बटे 2 मिल रहा है, और इंटू में इधर मिला आई बटे, और एक बार बच रहा ना था ना, तो यही आर मिला, तो यही व्यंजक होता है प्यारे बच्चों, और यही व्यंजक आपका प्राप्त हो गया।
मोस्ट VVI सिलेक्टेड क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए यही क्वेश्चन है। देखो यही ना सिद्ध करना था। देखो तो बट्टा में 2r, ऊपर में म्यू नॉट आए, मिला लो। म्यू नॉट आए बट्टा में 2r, मिला लो। मिल गया ना। तो यही तो आपको प्यार बच्चों व्यंजक प्राप्त करना था। स्मॉल आर कहाँ से मैंने लगा दिया यार, 2 पाई आर कर लेना, ठीक है। सब आर आपको प्लस में लेना है, कैपिटल में लेना है, क्योंकि देखो यहाँ पे कैपिटल आर ने लिए थे। सभी आर जो है ना मेरे पे, तो मैंने गलती से स्मॉल आर ले लिया, आप लोगों को कैपिटल आर ले लेना, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो यही व्यंजक प्राप्त करना था। बड़ी आसान क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया से मैंने आपको समझाया है। थोड़ा ना समझ में आए तो पीछे करके समझिए, क्योंकि मैथ पर आधारित है, मैथ सबसे आसान है, यही तो बड़ी बात है। मैथ पर आधारित है और आप लोग मैथ पढ़े नहीं है, बायोलॉजी के स्टूडेंट है, तो मैथ है तो सबसे आसान है प्यारे बच्चों। तो मैथवा को कहा है कि इसको बार बार देखिए कैसे कैसे मैंने किया, बहुत अच्छा तरीके से समझाया हूँ। फिर भी आपको कमेंट करना है कहाँ पर दिक्कत हुआ है, क्योंकि हमको नहीं पता चलता, बायोलॉजी के स्टूडेंट तो हमको क्या पता कहाँ पर आपको दिक्कत होता होगा। हमको पता है दिक्कत तो आपको हुआ होगा, तो यही सब चीज में क्वेश्चन वगैरह, अरे उतना कुछ सोचना है, डी के साथ जो रहेगा ना वो रह जाएगा, बाकी कांस्टेंट हो जाता है। डी के साथ एल है, एल वाला रह जाता है, कोई जाते तो वो भी रह जाता है। डी के साथ एल है तो एल रह गया, बाकी कांस्टेंट। अरे बड़े से पहले से डेरिवेशन वगैरह करते आ रहे होंगे ना, तो इतना बात आपको समझ होगा। तो चलिए प्यार बच्चों, मैं एक सूचना दे करके जाता हूँ। जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा है, नोट्स वगैरह लेकर के तैयारी नहीं करा, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाना, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।